हेलो ऑल। चार्ट वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग सेशंस के लिए कल के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर मैं डेली कैंडल की निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर निफ्टी एक रेड कैंडल में फॉर्म हुई है और मार्केट यहाँ पे ओपन किया। यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट ने ट्रेड किया और सडनली लास्ट हम लोगों ने देखा होगा कि हाफ एन आवर में मार्केट ने यहाँ पर डाउन मूव दिया है और यहाँ पर एक अच्छी सी एक बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। मार्केट यहाँ पर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अभी देखते हैं कि ट्रेडिंग के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर अभी मोमेंट के लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये एक शायद में भी एक पैनिक सिचुएशन भी हो सकता है या फिर ये एक ट्रैप लेवल भी हो सकता है कि मार्केट को एक डाउन मूव दिखाया, मार्केट ऐसे ही रिवर्स भी कर सकता है या फिर यहाँ से एक हमको अच्छा खासा एक सेलिंग जो कि हमारे लेवल से वहां तक हम लोगों को दिख सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए कल के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगी उसको अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम की बात करूं तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में लगभग पिछले 2 सवा 2 घंटे के बीच में यहाँ पर एक अच्छी खासी हम लोगों को सेलिंग देखने को मिली। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज और कंसोलिडेशन के जोन में था और सडनली उसने एक अप मूव दी और उसके बाद मार्केट यहाँ पर डाउन आता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर मैं जोन की बात करूं तो 2 आवरली पे एज सच मुझे यहाँ पर कोई जोन नजर नहीं आ रहा है। अब तक वो जो जोन यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये एक जोन है जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज हमारा 22,635। ये जो लेवल्स है हमारे, ये ऊपर के लेवल्स है, उसको हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के एनालिसिस में डिस्कस किया है। तो ये एक लेवल 2 आवरली पे निकल के आता है, लेकिन उसका इतना वो कम मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो 1 आवरली पे देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है क्या। सो ऑब्वियसली 1 आवरली पे हम लोगों को ये एक जोन मिल रहा है जो कि मुझे काफी कन्विंसिंग लग रहा है। दैट इज 22,700 का जोन। तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में एक सेलिंग आता है तो यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज मार्केट को हम लोगों को होल्ड करना चाहिए इस एक लेवल के लिए। तो पता नहीं अभी कल का ट्रेडिंग सेशन किस तरह से हम लोगों को मूव करता है। अगर बहुत ज्यादा सेलिंग आ रहा है तो हम लोग डेफिनेटली इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मुझे एक पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ऊपर हमारा सिनारियो होगा। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये जो जोन है हमारा, ये 30 मिनट्स का जोन है। दैट इज 22,835। सो लगभग अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, अगर मैं इसको वीक टू वीक कंसिडर करूँ इस कैंडल को, तो यहाँ पर ये मे बी यहाँ पर ये ट्रिगर हुआ है ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ट्रिगर हुआ है तो इसको, ये वन टाइम टेस्टेड है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर आ गया, वो हम लोगों को दिखाए यहाँ पर इसको। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद तो बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई जरूर देगा, क्योंकि ये अभी तो ऊपर की लेवल से यहाँ पे ट्रेड हो चुका है। तो इसको अभी हम लोग टेस्टेड कंसिडर करेंगे और इसको टेस्टेड हो चुका है तो इसलिए इसको यहाँ से हटा भी देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये 1 आवरली पे ये हमारा टारगेट, सॉरी 1 आवरली पे ये हमारा एंट्री निकल के आ रहा है। दैट इज 22,722। ये वाला एंट्री है। इस टारगेट के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पर देखो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। ये वाला हमारा टारगेट यहाँ पे हो सकता है। दैट इज 23,051। तो इस टारगेट को भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट नीचे आता है, कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कॉल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और वो 23,051 के हम लोगों को टारगेट दिखा सकता है। तो ये निफ्टी का सिनारियो होगा। अगर सेफ साइड आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली इस लेवल को ट्रेड करेंगे। ये काफी अच्छा लेवल है, बिकॉज एक्चुअल जो बैंक सॉरी निफ्टी का जो रिवर्सल है या रैली है, वो कंसोलिडेशन के बाद, साइडवेज के बाद यहाँ से ही हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो इसको ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस होगा। अभी चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या क्या सिनारियो हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग हाई पे, डे हाई से लेकर हम लोगों को एक अच्छा खासा सेलिंग हम लोगों को देखने को मिला और मार्केट ने यहाँ पर 300 to 400 के पॉइंट्स का यहाँ पे करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला है। अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल तो सेलर यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो वो 50,000 के ऊपर मार्केट को अभी तो जाने नहीं दे रहे। तो देखते हैं क्या 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 सिनारी हो सकता है। अगर मार्केट डाउन की तरफ आता है या गैप डाउन खुलता है तो 2 आवरली पे देखते हैं कि क्या क्या सिनारियो है। 2 आवरली पे ये एक जोन मुझे अच्छा लग रहा है। ये एक जोन है, लेकिन ये यहाँ पर देखो टेस्टेड है, हम लोगों ने इसको मार्क भी किया था। तो यहाँ पर ये टेस्टेड है तो इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर हमारे मार्केट के सिनारियो का बात करेंगे तो ये हमारे जो लेवल से, ये चल चुके लेवल से, तो इसको अभी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पर टारगेट का काम कर रहे थे। तो
अगर मैं बात करूँ 2 आवरली टाइम फ्रेम की, तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक जोन था जो चल चुका है, लेकिन यहाँ पर एक गैप है, तो उसको मे भी यहाँ से फिल करके यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसिडर करेंगे, जब तक हमारा अगला कोई ट्रेडिंग लेवल हम लोगों को नहीं मिलता है 1 आवरली के सेटअप के ऊपर। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इस लेवल को भी ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज 49,000। तो इसको अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये है हमारा 49,000 का लेवल। तो 49,000 के लेवल से भी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, लेकिन इसको अभी हम लोग को 100% कंफर्मेशन का ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा एग्रेसिव डिमांड जोन है। इसको मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं। अगर 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ऐसा ही कुछ सिनारियो नजर आ रहा है, तो हम लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 आवरली में एक सिनारियो निकल के आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको वीक टू वीक कंसिडर करूँ तो ये यहाँ पर टेस्टेड है, तो ये चल चुका है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, क्योंकि ये इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि जितना हम लोग इसको कंसिडर कर सके। तो यहाँ पर ये हमारा 1 आवरली का टाइम सेटअप के ऊपर मुझे यही एक लेवल है जो एक अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है, दैट इज 48,556, जो हम लोगों ने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी मार्क करके रखा है। या फिर सेफ लेवल, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा डाउन आते हैं तो हम लोग 47,900 को भी ट्रेड कर सकते हैं। 30 मिनट्स की बात करूँ तो 30 मिनट्स के सिनारियो में देखेंगे तो ये एक लेवल है जो अब तक यहाँ पर अनटच्ड है। इसको यहाँ पर निफ्टी ने ट्राई नहीं किया है, तो इस लेवल को हम लोग कॉल साइड की एंट्री के लिए रख सकते हैं। और ये एक लेवल है हमारा 48,556। अगर देखो मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट आपको निकल के आ रहा है, तो ये कैंडल का यहाँ पर हम लोग टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। 1 आवरली पे ये एक बहुत अच्छा हम लोगों को यहाँ पर सप्लाई जोन देखने को मिल जाएगा। तो देखो डेफिनेटली 1 आवरली पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये हमारा टारगेट होगा, दैट इज 49,513। तो इस टारगेट को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर नीचे आता है, नीचे आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग सी की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट को रखेंगे 49,500। ये हमारा सेफ टारगेट होगा, क्योंकि अभी पता नहीं कि मार्केट किस तरह से, मार्केट थोड़ा अभी सेंटीमेंट बेस्ड चल रहा है। अब इलेक्शन का रिजल्ट भी है, तो अभी देखना पड़ेगा कि वेट एंड वॉच की हम लोग यहाँ पर किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी मूव्स बना रहे हैं, और हम लोग किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा ये आज का एनालिसिस हो गया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।